आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में एक विशालकाय शरीर वाले जीव को देखा होगा जो काफी हद तक वानर यानी बंदर से मिलता जुलता है। इस जीव को आसान शब्दों में हिममानव या येती के नाम से जाना जाता है, जो वैज्ञानिकों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। इस रहस्यमय जीव के अस्तित्व को लेकर कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक खोजे नहीं गए हैं। आखिर हिममानव कौन है और इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में हम वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या होता है हिममानव या येती? जिस तरह दुनिया भर में कई वैज्ञानिक और आम लोग एलियंस और यूएफओ देखने का दावा करते हैं, ठीक उसी तरह हिमालय श्रृंखला और उसके इर्द गिर्द बसे लोगों के बीच हिममानव एक चर्चित टॉपिक है। वैज्ञानिक एलियंस की तरह ही हिममानव के अस्तित्व का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर अब तक कई तरह के शोध किए गए हैं। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एलियंस परग्रही हैं, इसलिए उन्हें खोज पाना या फिर उनके अस्तित्व को लेकर संदेह में रहना हम इंसानों के लिए इजी है। वहीं येती यानी हिममानव धरती पर रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वैज्ञानिक इस अजीबोगरीब जीव से जुड़ी गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे हैं। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम इंसानों को हिममानव के बारे में जानकारी कैसे मिली थी। तो हम आपको बता दें कि इस जीव के बारे में धार्मिक और प्राचीन ग्रंथों में काफी कुछ पढ़ने और देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि येती से जुड़े किस्से कहानियां सिर्फ भारत तक ही सीमित हैं, बल्कि नेपाल, भूटान और तिब्बत जैसे देशों में भी येती एक बहुत ही रहस्यमय जीव है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी हिममानव को लेकर वैज्ञानिक और आम लोगों के बीच एक तरह की चर्चा चलती रहती है, जिसके अस्तित्व को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार येती का शरीर काफी विशाल होता है, जो दिखने में काफी हद तक वानर की तरह दिखता है। ये जीव हिमालय की गुफाओं में रहता है, जो इंसान की तरह दो पैरों पर चलने में सक्षम होता है और उसके शरीर पर बहुत ही घने और लंबे बाल होते हैं। यही वजह है कि येती को हिममानव कहा जाता है, जिसमें हिम का अर्थ बर्फ यानी हिमालय का ठंडा इलाका और मानव का मतलब इंसान होता है। हिमालय के ऊपरी हिस्सों में बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है, जो साल भर नहीं पिघलती है। कई बार बर्फ के ऊपर बड़े बड़े दो पैरों के निशान देखने को मिलते हैं, जो इंसान के तो बिल्कुल नहीं हो सकते। वहीं कई लोग येती को पोलर बियर समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन पोलर बियर यानी सफेद भालू सिर्फ बर्फीले महासागर यानी अंटार्कटिका में ही रहता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हिममानव के अस्तित्व को लेकर विभिन्न देशों में कुछ न कुछ प्राचीन ग्रंथ या किस्से सुनने को मिलते हैं, लिहाजा इस जीव को वहां अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे भारत में हिममानव, नेपाल में येती, इंडोनेशिया में गिगी और अमेरिका में बिगफुट के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस पर कई फिल्में भी बनाई गई हैं। भले ही इन फिल्मों की कहानी काल्पनिक हो, लेकिन ये कहीं न कहीं दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ने का काम करती हैं। इतना ही नहीं, येती का जिक्र अलग अलग देशों में होता है, लिहाजा इसके अस्तित्व को पूरी तरह से नकारना भी ठीक नहीं होता है। नेपाल, भूटान और चीन जैसे देशों में येती की मौजूदगी पर आम लोग बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, जबकि उनका मानना है कि एक समय में ये जीव इंसानों के बेहद करीब रहता था और उन्हें बाहर देखना बहुत ही आम बात थी। लेकिन बीतते समय के साथ येती की आबादी कम होने लगी और वो इंसानों से दूर जाने लगा, क्योंकि कहीं न कहीं इंसान उस जीव को अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचा रहा था। येती हमेशा ठंडे और बर्फीले इलाकों में रहते हैं, इसलिए उनके शरीर पर मोटे, घने और मुलायम बाल होते हैं। ये बाल येती को ठंडी हवा और तापमान से सुरक्षित रखने में मददगार साबित होते हैं, जबकि इस जीव का शरीर आकार में काफी लंबा, चौड़ा और भारी भरकम होता है। येती बर्फीले तूफान के दौरान गुफा में रहते हैं, वहीं खाने की तलाश में ही गुफा से बाहर निकलते हैं। हिमालय में चढ़ाई करने वाले कुछ लोगों ने येती को देखने का दावा किया है, जो इंसान को देखते ही तुरंत दूर भाग जाता है। येती की स्पीड इतनी तेज होती है कि बर्फीले माहौल में उसका पीछा कर पाना या उसके नजदीक पहुंच पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। वहीं येती खुद इंसानों के करीब आने से परहेज करता है। हिमालय के ऊंचे और ठंडे इलाकों में आर्मी के जवानों ने भी कई बार बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे हैं, जिन्हें ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आम लोगों के साथ शेयर भी किया गया है। भारतीय सेना के जवानों ने 9 अप्रैल 2019 को मकालू बेस कैंप के पास बर्फ में 32x15 इंच के पैरों के निशान देखे थे, जिसकी कुछ तस्वीरें भी क्लिक की गई थी। ये पैरों के निशान किसी भी तरह से आम जानवर से मिलते जुलते नहीं थे, इसलिए कई लोगों का कहना था कि ये येती के पैरों के निशान हो सकते हैं। हालांकि कई लोग येती के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह का कोई जीव धरती पर नहीं हो सकता है, और अगर वो सच में धरती पर रहता है तो इंसानों को उसके बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं है।
वहीं जो लोग येती के अस्तित्व पर यकीन करते हैं, उनका मानना है कि हिम मानव कोई सामान्य जीव नहीं है, बल्कि इसके पास इंसानों की तरह तेज दिमाग होता है। वो अपने 2 पैरों पर खड़ा होकर लंबी दूरी तय कर सकता है और उसकी चलने की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है। येती की बर्फ के बीच अपनी एक अलग ही दुनिया होती है, जहां वो शोर शराबे, जंगल की भीड़ भाड़ और इंसानों की पहुंच से दूर रहता है। इतना ही नहीं, हिम मानव तभी अपनी गुफा से बाहर निकलता है जब उसे अपने इलाके में इंसान या किसी दूसरे जीव की चहलकदमी महसूस नहीं होती है। आमतौर पर येती रात के समय बाहर निकलता है, जिसकी वजह से बर्फ में उसके पैरों के निशान बन जाते हैं और इन निशानों को इंसान देख लेते हैं। वहीं अगर किसी इलाके में लगातार बर्फबारी होती रहती है तो बर्फ की नई परत की वजह से येती के पैरों के निशान छिप जाते हैं और आम इंसान को उसकी मौजूदगी के बारे में आसानी से पता नहीं चल पाता है। ऐसा नहीं है कि हिम मानव का इतिहास कोई 100 या 200 साल पुराना है, बल्कि इस जीव का इतिहास लगभग 900 साल पुराना माना जाता है। लद्दाख में रहने वाले बौद्ध मठों ने हिम मानव को देखने का दावा किया है, क्योंकि वो अक्सर ध्यान के लिए शांत और ऊंची जगहों का रुख करते हैं। इतना ही नहीं, येती की मौजूदगी को लेकर कई प्राचीन कथाएं और कहानियां भी लोकप्रिय हैं, जिनमें से कुछ किस्से हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला किस्सा सिकंदर से जुड़ा हुआ है, जिसने आधी दुनिया पर राज किया था। कहा जाता है कि 326 ईसा पूर्व के दौरान जब सिकंदर भारत आया था तो उसने येती को देखने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि सिकंदर ने येती से जुड़ी कई प्रचलित कहानियां सुनी थी। सिकंदर ने अपने कुछ सैनिकों को येती की खोज करने के लिए भेज दिया, लेकिन काफी लंबे समय तक खोजबीन करने के बावजूद भी सैनिकों को येती नहीं मिला और वो खाली हाथ वापस लौट आए। सिकंदर की हिम मानव को देखने की इच्छा अधूरी रह गई, जबकि उसने अपनी ताकत से आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। वहीं कुछ लोगों और जानकारों का मानना है कि हिम मानव भालू की एक खास प्रजाति है, जो सिर्फ हिमालय की रेंज में ही रहता है। लेकिन अगर हिम मानव सच में भालू की एक प्रजाति होता तो उसका जिक्र अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में नहीं हो सकता था। हालांकि लंबे समय तक प्राचीन कथाओं में रहने वाले येती को सबसे पहली बार साल 1832 में देखा गया था, जब B.H. हॉडसन नाम के एक पर्वतारोही अपने गाइड के साथ हिमालय में ट्रैकिंग कर रहे थे। इस दौरान B.H. हॉडसन के गाइड ने अपने सामने एक विशालकाय जीव को देखा, जो 2 पैरों पर चल रहा था और उसके शरीर पर बहुत ही लंबे और घने बाल थे। गाइड ने तुरंत ये बात हॉडसन को बताई, लेकिन जब तक वो इस जीव को देख पाते वो बर्फीली चट्टानों में कहीं गुम हो गया। इसके बाद हॉडसन ने अपना ट्रैक पूरा किया है और वापस लौटने के बाद उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के साथ इस घटना को शेयर किया, जिसके ऊपर एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल में हॉडसन ने उस विशालकाय जीव को येती का नाम दिया था, क्योंकि उन्होंने इससे जुड़े किस्से कहानियों के बारे में पहले से पढ़ा था। लेकिन उस वक्त हिम मानव को खोजने के लिए ना तो एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही सोशल मीडिया हुआ करता था, जिसकी वजह से ये जानकारी सीमित लोगों तक ही पहुंच पाई थी और येती का टॉपिक कुछ समय बाद चर्चा से बाहर हो गया था। इसके बाद साल 1951 में एक ब्रिटिश खोजी और फोटोग्राफर एरिक शिप्टन माउंट एवरेस्ट की आसान चढ़ाई करने के लिए रास्ता खोज रहे थे। तभी उन्हें बर्फ के ऊपर बड़े बड़े पैरों के निशान देखने को मिले। एरिक ने तुरंत उन पैरों के निशान की तस्वीरें क्लिक कर ली, जो देखते ही देखते वायरल हो गई और इसके बाद कई देशों ने हिमालय में येती की खोज करने की ठान ली थी। एरिक ने ये तस्वीरें पश्चिमी एवरेस्ट के मैनलुंग ग्लेशियर पर क्लिक की थी, जहां बर्फ के ऊपर तकरीबन 13 इंच लंबे पैरों के निशान बने हुए थे। एरिक की क्लिक की गई तस्वीरों को दुनिया की सबसे रोचक और यूनिक फोटोज में से एक माना जाता है, जिन्हें देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। इतना ही नहीं, नेपाल सरकार ने 1950 के दशक में येती को खोजने के लिए विशेष तरह के लाइसेंस भी जारी किए थे, जिन्हें लेकर पर्वतारोही हिमालय के इलाके में एंट्री कर सकते थे। लेकिन इन लाइसेंस को लेने वाला एक भी व्यक्ति हिम मानव को खोजने में सफल नहीं हो पाया, जबकि कई लोगों ने इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। लंबे समय तक खोजी अभियान चलाने के बावजूद भी हिम मानव को खोजने में असफल होने के बाद कई लोगों का कहना था कि वो पैरों के निशान किसी सामान्य भालू के हो सकते हैं, जो आकार में जंगल में रहने वाले भालू से ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन वहीं कुछ पर्वतारोही और खोजी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने येती या उसके पैरों के निशान को अपनी आंखों से देखने का दावा किया था। उनमें से एक हिमालयन खोजी का नाम ब्रायन बॉर्ने था, जिसने साल 1959 में बर्फ पर येती के पैरों के निशान देखे थे। वहीं इटली के एक पर्वतारोही ने हिमालय में हिम मानव को देखने का दावा किया था, लेकिन उससे जुड़ा कोई सबूत सामने नहीं आ पाया।
हालांकि इन दावों की वजह से दुनिया भर में हिममानव की मौजूदगी को लेकर चर्चे तेज हो गए थे, जिसके बाद कई देशों में हिममानव से जुड़ी दंत और प्राचीन कहानियां सामने आने लगी थी। इसके साथ ही हिममानव के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों ने कई तरह की थ्योरीज भी दी थी, जिनमें से कुछ थ्योरीज सही लगती हैं। वैज्ञानिकों ने हिममानव के अस्तित्व और उसके रहन सहन को लेकर कुछ रिसर्च की थी, जिसके मुताबिक उनका ये कहना था कि धरती पर आज भी हिममानवों की आबादी काफी ज्यादा है, लेकिन ये जीव इंसानों की नजरों से दूर गुफाओं के अंदर रहता है, जो कि बर्फीले हिमालय के अंदर बसी एक अद्भुत और रोमांचक गुफा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये गुफाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, जो अंदर ही अंदर एक नेटवर्क बनाती हैं, और हिममानव इन्हीं गुफाओं के अंदरूनी हिस्सों में रहते हैं। इतना ही नहीं, ये जीव इंसानों की नजर में आने से बचने के लिए एक टीम की तरह काम करते हैं, जो हिमालय की रेंज में खाने की तलाश करते वक्त इंसानों को भ्रमित रखते हैं। यानी अगर किसी एक पर्वतारोही को बर्फ में हिममानव चलते फिरते दिखाई देता है, तो बर्फ में छिपा हुआ उसका दूसरा साथी उसे इस बात का संकेत देता है, जिसके बाद वो हिममानव तुरंत आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। इतना ही नहीं, ये हिममानव अपने सफेद बालों का इस्तेमाल भी बर्फ में छिपने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खोज पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो हिममानव अपने खाने में मुख्य रूप से मांस खाते हैं, जिसके लिए वो बर्फ के नीचे बिल बनाकर रहने वाले जीवों का शिकार करते हैं। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिममानव की डाइट में शाकाहारी खाना भी शामिल होगा, क्योंकि हिमालय की ठंडी जगहों में इतने ज्यादा जानवर नहीं रहते हैं। हिममानव को सामान्य से शिकार की तलाश करने के लिए ही मीलों का सफर तय करना पड़ता होगा, इसलिए वो मेहनत और समय की बचत करने के लिए पेड़ों के पत्ते, फल और फूल को भी खाते होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि येती का स्वभाव बहुत ही आक्रामक होता है, जिसके सामने अगर गलती से कोई इंसान आ जाए तो वो तुरंत उस पर हमला कर देता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हिममानव इंसान के छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है, जिन्हें वो अपने खाने के रूप में खाना पसंद करता है। हालांकि अब तक जिन भी लोगों ने येती को देखने का दावा किया है, उनके ऊपर येती ने हमला नहीं किया है। ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि हिममानव आक्रामक होते हैं। हालांकि ये हो सकता है कि येती इंसान से अपनी रक्षा करने के लिए उन पर हमला कर देता होगा। नेपाल, भूटान और तिब्बत जैसे देशों में येती को हिमालय की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है, जिसे लेकर कई तरह के प्राचीन चित्र बनाए गए हैं। वहीं इन देशों में येती के नाम पर कई तरह के प्रोडक्ट्स भी बनाए और बेचे जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाता है और पर्यटक हिमालय की याद के रूप में उस सामान को खरीदकर अपने घर ले जाते हैं। नेपाल में एक एयरलाइंस कंपनी का नाम येती है, क्योंकि यहाँ के लोग इस जीव को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। वहीं तिब्बत और भूटान में येती के नाम से होटल, रेस्टोरेंट्स और शॉप देखने को मिलती हैं, जबकि कई लोग येती के बालों के नाम पर पर्यटकों को याक के फर से बनी जैकेट, कोट और गर्म कपड़े तक बेच देते हैं। हालांकि हिममानव सच में होते हैं या नहीं, ये अभी भी एक अनसुलझी पहेली की तरह वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को परेशान किए हुए है। वहीं जब भी इस मामले से वैज्ञानिकों का ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, वैसे ही हिमालय रेंज में बड़े पैरों के निशान फिर से चर्चा का विषय बन जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक येती को एलियंस के साथ जोड़कर देखते हैं, जिस तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई रास्ता या योजना नहीं है। कई लोगों का मानना है कि हिममानव सिर्फ इंसान की एक कल्पना है, जिसके जरिए प्राचीन काल में लोगों को रात के समय घर से बाहर निकलने से रोका जाता था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि येती के बर्फीले इलाकों में छिपकर रहने की असल वजह मानव का क्रूर व्यवहार है, जिसने प्राचीन काल में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हिममानव के साथ खिलवाड़ किया होगा। लेकिन इन सब बातों के विपरीत जिस दिन हिममानव का रहस्य असल में सुलझ जाएगा, उस तारीख को मानव इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज करना बनता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि येती यानी हिममानव क्या होता है और वैज्ञानिक इसे एलियंस के साथ जोड़कर क्यों देखते हैं। आपको क्या लगता है, येती सच में होते हैं या फिर ये इंसान का वहम है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।